रामायण अयोध्या, जहां दिव्यता और मर्यादा का वास था, वहीं एक पावन पल में प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। समय बीता और चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्यार, अनुशासन और संस्कारों की छाया में धीरे धीरे पुष्पों की तरह खिलने लगे। उनके स्वभाव में करुणा भी थी, शौर्य की झलक भी थी और मर्यादा की नींव भी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजकुमारों का मन धर्म और ज्ञान के प्रति और अधिक दृढ़ होता गया। यथा समय परंपरा के अनुसार चारों बालक गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजे गए, जहां तप, शिक्षा और आत्मबल का एक नया अध्याय उनका इंतजार कर रहा था। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में राम ने शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन किया। राजकुमारों ने वेद, धनुर्वेद, नीति और शास्त्र हर विधा में पारंगत होकर शौर्य और मर्यादा का अद्भुत संगम प्राप्त किया। नीति, विनम्रता, संयम और धैर्य, इन चारों गुणों ने राम के व्यक्तित्व को अनुपम बना दिया। वर्षों की शिक्षा पूर्ण होने पर चारों भाई अयोध्या लौट आए और महाराज दशरथ ने गर्व से उनके तेज, उनके ज्ञान और उनके विनम्र स्वभाव को देखा। पॉज। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सबका मार्ग बदल दिया। आर्षि विश्वामित्र स्वयं अयोध्या पहुंचे। उनकी तेजस्वी दृष्टि में धर्म का आह्वान था। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, धर्म की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। दशरथ विचलित हुए, पर धर्म सर्वोपरि था और राम ने गुरु की आज्ञा और धर्म के मार्ग को बिना एक भी प्रश्न किए सहजता से स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण भी भाई के पीछे वही अटूट समर्पण लिए चल दिए। अयोध्या की छाया में चारों पुष्प खिल गए। संस्कार और अनुशासन बचपन में मिल गए। गुरु वशिष्ठ के आश्रम फिर वो भेजे गए। ज्ञान और तप के नए पाठ सजे गए। शस्त्र और शास्त्र का अद्भुत संगम पाया। राम ने धैर्य नीति से मन को बनाया। जब लौटे अयोध्या तो दशरथ ने गर्व किया, पर नियति ने तभी नया एक पर्व दिया। ऋषि विश्वामित्र आए, धर्म की पुकार ले। बोले, राजन राम दे दो, जगत सुधार दे। दशरथ का मन कांपा, पर धर्म था महान। राम ने झुका दिया आज्ञा में अपना मान। लक्ष्मण भी साथ चले, भाई की परछाई। धर्म है तो वन की ओर यात्रा उठाई। यात्रा उठाई। यात्रा उठाई। और इस प्रकार अयोध्या के शांत महलों से निकलकर दो राजकुमार राम और लक्ष्मण एक अनजानी यात्रा पर चल पड़े। अब आगे क्या होगा? जब ये सुकुमार बालक घने वनों के बीच राक्षसों का सामना करेंगे, क्या आर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हो पाएगी? जानने के लिए देखिए रामायण का अगला अध्याय, केवल दिव्य कथा अनंत पर। जुड़े रहें इस अनंत यात्रा में। जय श्री राम।